नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंद टीवी 24। आज हम आपके सामने एक गंभीर मुद्दा लेकर के आए हैं। वो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है। अभी वो प्रस्ताव में है कि एक देश एक कानून, मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया था, उस संविधान के विरुद्ध ये एक अध्यादेश लाने की बात हो रही है। चूँकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, उस कानून में एक आज़ादी जो है वो संविधान में दिया गया था, वो था स्वतंत्रता का अधिकार, कि जो भी जिस धर्म के मानने वाले हैं, हर धर्म वाले अपनी अपनी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अब दो चार उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। जैसे अगर कोई ईसाई धर्म के मानने वाले हैं तो वो अपने ईसाई धर्म के अनुसार शादी ब्याह का करना, ईसाई धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से अपने धर्म का पालन करना। हिंदू धर्म वाले जो है वो अपने हिसाब से जो है वो शादी ब्याह को अंजाम देना, बाकी जो है काम जो है वो अपने धार्मिक तरीके से करना। मुस्लिम धर्म वाले हैं वो अपने, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जितने धर्म के मानने वाले हैं, भारत देश की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी रीति रिवाज को मानने की स्वतंत्रता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश की आज़ादी के बाद ही दे रखा था, जो संविधान में बनाया। लेकिन केंद्र सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है, कि यदि ये सिविल कोड लागू हो जाती है, उसके बाद ये होगा कि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक ज़बरदस्ती एक ऐसा सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा जो हर एक धर्म के मानने वालों को एक ही तरह का रीति रिवाज, एक ही तरह का जो है वो शादी ब्याह करने का तरीका, एक ही तरीका जो है मरणोपरांत का जो तरीका, ये तमाम तरीके एक ही तरीके के होंगे। ये तमाम धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। यदि ये अध्यादेश पास हो जाता है, यदि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तब। अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का नुकसान क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला ये नुकसान होगा कि इस देश के जितने भी धर्म के लोग हैं, वो धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार जो है वो काम करने में जो है वो दुश्वारी होगी, कठिनाइयाँ होंगी। तो इमारत शरिया जो है वो एक लिंक बना करके तमाम लोगों को अवेयर कर रही है, जागरूक कर रही है, ताकि तमाम लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ख़ास करके इसको किसी एक धर्म से ना जोड़ा जाए। क्योंकि ये मामला जब संविधान का होता है तो इस देश के तमाम वो धर्म के लोग जो इस संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने। बहरहाल इमारत शरिया ने एक मुहिम चला रखा है कि तमाम लोग अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से जो है वो इस लिंक को खोलें। लिंक को खोलने के बाद उसमें लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, भाषा को चुनें और चुनने के बाद वो अपना नाम लिखें और उसके बाद जो है वो उस मेल को सेंड कर दें। जो मेल जो है वो केंद्र सरकार को ये सलाह के रूप में चला जाता है कि मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना हो। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून है, संविधान है, वो यथावत रहे। उसी कानून के अनुसार इस देश का संचालन हो, ये देश के तमाम धर्म के मानने वाले लोगों को इसकी स्वतंत्रता हो। चलिए इस मुहिम को लेकर के, इस तहरीक को लेकर के दरभंगा के जो काजी हैं मौलाना अरशद महमानी साहब, आज उनका आना हुआ आपको हाया घाट के सिधौली गांव में। और सिधौली गांव के एक मदरसा है, मदरसा रहमानिया अशरफुल उलूम, वहाँ उन्होंने जो है वो एक छोटे से कार्यक्रम में लोगों को बताया कि यहाँ हम किस उद्देश्य से आए हैं, आप इस उद्देश्य को समझिए, इस मकसद को समझिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। तो उन्होंने क्या कहा, हम मीडिया को बताते हुए चलिए वो आपको सुनाते हैं। लॉ कमीशन के ज़रिए उसने एक शगुफा छेड़ा है अभी पूरे मुल्क में कि अवामी राय लिया जाए कि ये जो कॉमन सिविल कोड है ये मुल्क के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसका सर्वे किया जाए।
तो हम लोग उसी के तहत लोगों तक पहुँचे हैं। हमारा शरिया का जो दायराकार है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल का कुछ हिस्सा, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क गिर पैमाने पर मुसलमानों के बीच, इस्लाम के मानने वालों के बीच जाकर इस कानून के नफ़ा नुकसान के मुतालिक जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसी तहरीक में हम लोग निकले हुए हैं। देखिए, अभी 14 जून को लॉ कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है यकसां सिविल कोड के ताल्लुक़ से, और उन्होंने मजहबी मिली तंजीमों से बशमूल तमाम मज़ाहिब और तमाम आवाम से ये राय तलब की है कि यकसां सिविल कोड मुल्क के लिए, भारत के लिए मुफीद होगा या मुज़िर होगा, नफ़ा बख्श होगा या नुकसानदेह होगा। इस पर लोग अपनी राय दें तो लॉ कमीशन इस पर सोचेगा। तो हमारे मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने माहिरीन वकला के मशवरे से लॉ कमीशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक लिंक तैयार किया, एक लेटर तैयार करवाया, जिसे लिंक के ज़रिए भी और QR कोड के ज़रिए भी लोग अपना जवाब, अपनी राय लॉ कमीशन तक, सदर जमहूरिया तक, वज़ीर आज़म तक पहुंचा सकें। तो इसी ताल्लुक़ से आवाम में बेदारी लाने के लिए कि भाई आप अपनी राय लॉ कमीशन तक पहुंचाइए कि यकसां सिविल कोड भारत के अमन व चैन के लिए बेहतर नहीं है। यकसां सिविल कोड भारत के बुनियादी आइन के दफ़ात के ख़िलाफ़ है। यकसां सिविल कोड इस मुल्क में रहने वाले इतने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, अनगिनत मज़ाहिब के रहने वाले लोगों के लिए किसी तरह नफ़ा बख्श नहीं है। ये जवाब लॉ कमीशन तक पहुंचाया जाए, इसी तहरीक को लेकर हम लोग चले हैं। अभी इमारत शरिया का जो दायरा कार है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल का कुछ हिस्सा, इन तमाम हिस्सों में इमारत शरिया तहरीक चला रही है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मुल्क भर में चला रही है। हमें लगता है कि शायद पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम आप समझ लिए होंगे। मैं शॉर्ट पे फिर से समझाता हूँ कि केंद्र सरकार एक प्रस्ताव, जो तमाम मिली तंजीमें, जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे उन्होंने एक राय मांगा है कि हम इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, आप अपनी राय दें और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या नहीं हो। और तमाम तंजीमें जो हैं वो अपने अपने तरीके से जो है वो केंद्र सरकार को अपनी राय भेज रही है कि हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू करना नहीं चाहते हैं। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही संविधान और कानून चले। अब अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी अपने मोबाइल से एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी इस मुहिम का हिस्सा बने, तो हमारे इस न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पे जा करके क्लिक करें और उसके बाद ये तमाम प्रोसेस से जुड़ करके आप भी एक मुहिम का हिस्सा बने। साथ ही साथ हमारे टीवी स्क्रीन पे एक QR कोड है, जिसको आप स्कैन करके भी जो है वो आप अपना जवाब जो है वो केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।